मेरा नाम जिनेश शाह है। मैं विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा और इससे पहले हम कुछ जनरल बात करेंगे। तो मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि जो मानव को आवश्यकता पूर्ति के लिए मुख्य चीज़ों की क्या आवश्यकता होती है। जैसे ही कहा रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान मानव की आवश्यकताओं को पूरी करती है। अब ये बताइए कि व्यक्ति को या मनुष्य को अपना तन ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। कपड़े की। शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। अब ये बताइए कपड़े किससे मिलकर बने होते हैं। रेशों से मिलकर बने होते हैं। कपड़े रेशों से मिलकर बने होते हैं। रेशो के कितने प्रकार होते हैं। दो प्रकार। आप रेशो के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो ठीक है, हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे छात्रों। आज हम रेशो के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। रेशो को हम इंग्लिश में फाइबर्स कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं। अब रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक रेशे, दूसरा होता है कृत्रिम रेशे। ये बताइए प्राकृतिक रेशे के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, चलो तो प्राकृतिक रेशे के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक रेशे नाम से स्पष्ट होता है प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेड़ पौधे, पादप या जो पशु होते हैं, जिन्हें पालतू पशु होते हैं, उनसे हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हम देखते हैं, हम रुई, हमारे पास ये रुई है, ये रुई का टुकड़ा है। अब रुई किससे प्राप्त होती है। कपास से प्राप्त होती है। अब कपास आपको ध्यान होगा पूरे भारत में सबसे जो अग्रणी राज्य है वो गुजरात, यानी गुजरात में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। ये रुई से बनती है। अब कपास से ही सूती वस्त्र बनता है। कपास से ही सूती वस्त्र का निर्माण होता है। सूती वस्त्र ये अधिकतर लाभदायक देते हैं, ये हमें आराम देते हैं। ये हमें हमारे जो शरीर का जो पसीना है ये सोख लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा सूती वस्त्र पहनने चाहिए। अब देखते हैं कि सूती कपास से ही जो रेशम है। अब हम बात करते हैं रेशम का धागा। रेशम से क्या बनता है। रेशम से वेलवेट का कपड़ा बनता है, मखमल। अब रेशम और हमारे पास एक रेशम का धागा है। अब रेशम किससे प्राप्त होता है। रेशम कीट से। रेशम कीट कहाँ है। जो उत्पाद का जो उसका जो जन्म होता है शहतूत के पौधे पर होता है। अब इसके पीछे एक पूरी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। कैसे शहतूत पर क्या करता है, वो अपना आवास करता है, अपना आवास स्थापित करता है। जब वो जैसे वो सुप्त अवस्था में होता है, अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर कोनेन का कवच चढ़ा देता है। जब कोनेन का कवच चढ़ा देता है तो इससे क्या होता है, उस पर आवरण चढ़ जाता है। जब वो परिपक्व अवस्था में स्थापित हो जाता है तब वो अपना कोनेन हटा लेता है, और जब कोनेन हटा लेता है इससे रेशम निकलता है, और जो वो रेशम कीट है तितली बन के उड़ जाता है। तो हम उदाहरण लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राकृतिक रेशे के बारे में। ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसे हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जैसे रेशम, सूत, ऊन और जूट इत्यादि।
हम इसको समझने के लिए और कुछ उदाहरण लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा टेडी बेयर है, जो हर छोटे छोटे बच्चों के पास होता है, सबका प्यारा होता है कुची, ये किससे बनता है? ये भी ऊन से बनता है। और हम सर्दियों में हमने ठंड से बचने के लिए स्वेटर, मोजे या मफलर या वो टोपी पहनते हैं, वो किससे बनती है? ऊन से बनती है। ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ों से, बकरियों से, या जो खरगोश होते हैं, जो पालतू होते हैं, उनसे हमें प्राप्त होता है। और अब चलो, तो मैं आपको किसी संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूँ। अब ये बताइए कि रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सही जवाब शहतूत के पौधे से प्राप्त होता है। अब ये बताइए कि ऊन हमें किससे प्राप्त होता है? सही जवाब कपास के पौधे से प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कृत्रिम रेशे। ये बताइए कृत्रिम रेशे, इस कृत्रिम का मतलब क्या होता है? सही जवाब कृत्रिम का अर्थ होता है मानव निर्मित। अब आप कृत्रिम रेशों के बारे में क्या क्या जानते हैं? तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। कृत्रिम रेशे क्या होते हैं कि ये मानव निर्मित होते हैं, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। अब इसको क्यों बनाने का पर्पस, कारण क्या है कि हमारे भारत की आबादी, विश्व की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अनुरूप हम देखें तो जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है। अब इससे अब हम सबकी जरूरत पूरी नहीं की जा सकती, तो मानवों ने बीड़ा उठाया कि क्यों ना हमने स्तर पर कुछ करें। और इससे क्या किया, जो प्राकृतिक पदार्थ हैं और रासायनिक पदार्थ दोनों को एक रासायनिक अनुपातिक रूप से अभिक्रिया कराकर और इन्होंने कृत्रिम रेशों का निर्माण किया। ठीक है, चलो कृत्रिम रेशे यानी मानव निर्मित रेशे। मानव निर्मित रेशे कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। मानव निर्मित, अब जैसे हम देखते हैं संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे या सिंथेटिक फाइबर, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है क्योंकि तीनों एक ही हैं। कभी कभार पूछते हैं सर संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे दोनों एक ही अलग है, तो आपको डाउट निकाल दो, ये दोनों एक ही है। अब इसके उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक थ्रेड है, ये थ्रेड जिससे हम कपड़े सिलते हैं या कपड़े जो टाके लगाते हैं, ये किसका बना हुआ है? पॉलिएस्टर का बना हुआ है। पॉलिएस्टर यानी कृत्रिम रेशे। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास कपड़ा है, हमारा कपड़ा है नायलॉन का कपड़ा। नायलॉन का कपड़ा ये भी किससे बना हुआ है? ये भी क्या है? कृत्रिम रेशे है, नायलॉन के धागे से बना हुआ है। अब हमारे पास आप सभी ने पतंग तो उड़ा ही होगा, ये जो मांझा होता है, मांझा का धागा, मांझा का धागा भी रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कुछ रासायनिक पदार्थों को मिला के और मांझे का धागा बनाया जाता है। मांझे के धागे की खासियत तो आप सभी को पता है। ठीक है, इसके बारे में आगे विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। इसके उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण है नायलॉन। नायलॉन में भी दो प्रकार होते हैं। नायलॉन में जैसे नायलॉन 6 और नायलॉन 6। अब आपको आपने गौर किया होगा कि ये जो संश्लेषित रेशे हैं ये बहुलक जो आपने बहुलक अध्ययन किया होगा तो आपने पढ़ा होगा नायलॉन 6, पॉलिएस्टर। ठीक है, तो उदाहरण लिखेंगे। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन, एक्रिलिक, एक्सेट्रा इत्यादि। कृत्रिम रेशे के भंडार बहुत ज्यादा है।
यानी इसके बहुत सारे प्रकार है, और हम मुख्य रूप से 4-5 बातों के बारे में जानते हैं। अब आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपसे इससे मैं प्रश्न पूछता हूँ। अब ये बताइए कि नायलॉन रेशे क्या है? सही जवाब नायलॉन है, कृत्रिम रेशा है। अब ये बताइए कृत्रिम रेशे हमारे लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित है। चलिए अब हम इसके लाभ पढ़ेंगे। कृत्रिम रेशे के लाभ क्यों है, क्या है, क्या उपयोगी है, कैसे काम करते हैं हमारे। ठीक है, कृत्रिम रेशे के लाभ क्या है? एक तो ये हमारी सारी जरूरत को पूरा करते हैं। अब ठीक है, इससे मैं पूछता हूँ आपसे, प्रश्न पूछता हूँ आगे पढ़ने के लिए कि इनका उपयोग क्या क्या है, मतलब ये किन क्षेत्रों में इनका उपयोग है। जी सही जवाब, इनका उपयोग हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, पैराशूट में काम आता है। अच्छा, और आप क्या क्या इनके बारे में बेनिफिट जानते हैं? चलो हम ठीक है पढ़ते हैं। अब जो कृत्रिम रेशे होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं, इन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, ना तो आसानी से फटते हैं ना ये आसानी से कटते हैं। अब ये इन्हें बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखते हैं सूती कपड़े का शर्ट देखो और एक नायलॉन का कपड़ा देखो। सूती कपड़े में एक बार क्या होता है, एक बार शर्ट पहन लिया या पैंट पहन ली, जैसे आप कोई हाथ या पैंट बैंड हो गया, वहाँ की प्रेस बिगड़ जाएगी। लेकिन आप वो सूट पहनते हैं ना, जैसे शादियों में या फंक्शन में जाते सूट पहनते हैं, एकदम ये बॉस की तरह तो सूट पहनते हैं, तो वो किससे नायलॉन से बनता है, कोई टेरिन से बनता है। क्योंकि एक बार प्रेस कर लिया, उसके बाद बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं। उसके बाद तो बोले महीना भर पहने चलेगा, प्रेस करने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये सस्ते दामों में मिल जाते हैं, यानी आपको किफ़ायती दामों में मिल जाते हैं, ये रिजनेबल होते हैं। उसके बाद इन पर कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि जब इनका निर्माण होता है तब इन पर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का लेपन हो जाता है रेशों में। इनसे न तो इन पर कीड़े पड़ते हैं, ये एंटी रेसिस्टेंस होते हैं, इन पर नई बदबू भी नहीं आती। और इनका एक खास बात है कि ये आप धूप में सुखाओगे, मतलब जब ये गीले हो जाते हैं तो आसानी से सूख भी जाते हैं। खासकर गर्मियों के दिनों में तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और बनिस्बत सर्दियों के दिनों में भी जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, हम नोट करेंगे। ये मजबूत होते हैं, इन पर कीड़े नहीं लगते हैं। ये सस्ते होते हैं, बार बार प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बीच में हमने एक टॉपिक लिया था, हमने मांझा। अब मांझा के बारे में हम उसने देखते हैं कि बहुत कड़क धागा होता है, ये पतंग उड़ाने में काम आता है। तो देखते हैं जब हम जैसे हम कभी कभार फाइट होती है ना पतंग की, इसको काटूं मैं इसको काटूं, तो देखते हैं कभी कभार अक्सर उंगलियां कट जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत मजबूत होते हैं, और इनका जो ये मतलब इनका स्वभाव मतलब प्लास्टिक जैसा होता है। ये प्लास्टिक की तरह या कहते हैं फाइबर, प्लास्टिक फाइबर से काम करती है। इसे आसानी से नहीं काट सकते हैं, इसके लिए तो कैंची या चाकू से ही हम काट सकते हैं। तो आशा करता आपको समझ में आ गया। अब चलो मैं इसका एक उदाहरण और बताता हूँ। अब जैसे कि पैराशूट जैसे कोई करते हैं, तो पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं, या जब एरोप्लेन से नीचे उतरते हैं इमरजेंसी में, तो पैराशूट
का इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं कि उनका जो कपड़ा और जो रोप होती है, जो रस्सी होती है, उनकी संरचना और बनावट ऐसी होती है कि वो आसानी से नहीं फटती। ठीक है। और जब पर्वतारोही आपने देखे होंगे, टीवी में देखा होगा या कहीं घूमने गए होंगे पर्वतारोही को, तो उनके देखो रस्सी जो जब चढ़ते हैं पर्वतों पर तो रस्सी भी मजबूत होती है, उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो कभी नहीं टूटती। अब आपने देखा होगा, आपने यूट्यूब तो देखते ही होंगे, यूट्यूब पे ब्लॉगर्स होते हैं या ट्रैवलिंग पर जाते हैं तो ऐसे लंबे लंबे बैग लेते हैं, लंबे लंबे दुनिया भर का सामान होता है, खाना पीने का, बिस्तर सब होता है। अब वो क्या होता है, बैग अब इतना मजबूत, उनका कपड़ा मजबूत होता है। या सामान्य से हम स्कूल का बैग ही देख लें, वो मजबूत होता है कि इसको 2-3 बार रगड़ दो तो फटेगा भी नहीं। हालांकि अक्सर कुछ घटिया क्वालिटी वाले होते हैं, फट जाते हैं, पर अक्सर नहीं फटते क्योंकि इनमें इनका जो रेशा है वो क्या है, सिंथेटिक है और ये कभी आसानी से नहीं फटता। अब चलो मैं कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बताइए कि जो कृत्रिम रेशे हैं इनकी संरचना कैसी होती है। सही है, कृत्रिम रेशे की संरचना मजबूत होती है और ध्यान रखना इनकी जो संरचना होती है जिगजैग होती है, ऐसी कुछ एस होती है, कोई जेड होती है। ठीक है। और ये बताइए कि कृत्रिम रेशे सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं। सही जगह, कृत्रिम रेशे सस्ते होते हैं। कृत्रिम रेशे क्या आप मुझे कुछ उदाहरण बता सकते हैं? सही जवाब, कृत्रिम रेशे के उदाहरण है नायलॉन, टेफ्लॉन, टेरिलिन इत्यादि इत्यादि। चलो ठीक है। अब आशा है आपको प्राकृतिक कृत्रिम रेशे के बारे में समझ आ गया होगा। तो छात्रों, आज हमने रेशों के बारे में, इनके प्रकारों के बारे में, इनके गुणधर्म के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, रेशे क्या है? जी बताइए, रेशे क्या है? सही जवाब, रेशे एक पतला महीन धागा है या केशिका है। ठीक है, या धागा है, तंतु, फाइबर, जो भी कहो, पतला महीन केशिका भी कह सकते हैं। हमारा बाल भी क्या एक प्रकार का धागा ही तो है, केशिका है। अब दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम रेशे के उदाहरण बताइए। अब बताइए, कृत्रिम रेशे के उदाहरण क्या है? सही जवाब आपने अभी पढ़ा, कृत्रिम रेशे के उदाहरण नायलॉन, टेफ्लॉन, टेरिलिन, डेकॉन। सही जवाब। अब आपका तीसरा प्रश्न है, कपास से क्या प्राप्त होता है? कपास से क्या प्राप्त होता है? कपास से रुई प्राप्त होती है। अब बताइए, नायलॉन देश एक है। नायलॉन देश एक है, बता सकते हैं नायलॉन क्या है? सही जवाब, नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर या कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशा है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशे के लाभ बताइए। कोई दो बताइए, लाभ बताइए कोई दो। अब कृत्रिम रेशे के लाभ क्या है? कोई दो बताना है। कृत्रिम रेशे या तो सस्ते होते हैं और मजबूत होते हैं, ये सही जवाब। तब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको वो होमवर्क करना है।
आपको बताना है प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशो में अंतर, यानी प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशो में अंतर स्पष्ट करना है। आपको भी कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन तो लिखनी ही है, 10 बातें तो लिखनी ही है। अब ये नोट कर लीजिए। तो छात्रों, आज हम अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।